दोस्त, अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला भव्य दीपोत्सव होगा। सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। ड्रोन के जरिए आकाश में रामायण कालीन चित्रण होगा। करीब 600 ड्रोन आसमान में रामायण का चित्रण करेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। दीपोत्सव के दौरान 1100 लोग सरयू में उतरकर आरती करेंगे। सरयू आरती में शामिल होंगे सीएम योगी। सरयू में आरती का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, चूंकि इस आरती का नाम होगा अयोध्या में आतिशबाजी और भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, जब शुरुआत होती है अयोध्या में दीपोत्सव की, तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि आज के दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम अयोध्या से ही है, तो इसी वजह से एक अयोध्यावासी होने की जो खुशी है वो शायद ही हम आपको शब्दों में ना बता पाए। और दीपावली जिस तरह से अयोध्या में मनाई जाती है, सारे लोगों को तो देखने का नसीब नहीं होता। हम तो यहाँ मिल के मनाते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आप माता सीता के रूप में हैं, तो सीता के रूप में क्या मैसेज देंगे लोगों को? माता सीता के रूप में आके मतलब जो एक भाव था भक्तों के प्रति, प्रजा के प्रति, वो देखने को मिलता है। देखते हैं कि कितना प्रेम और कितना व्यवहार प्रभु ने भक्तों को दे रखा है। जो कलाकार इस वक्त मौजूद हैं, चूंकि आज यहाँ पर सबसे पहले अभी जो तैयारी हो रही है वो शोभा यात्रा को लेकर हो रही है, जिसमें यहाँ न सिर्फ अयोध्या के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और उनकी पहले झांकी निकाली जाती है। पूरे अयोध्या में झांकी निकाली जाएगी और ये जो हर एक झांकी यहाँ पर होती है वो कुछ ना कुछ संदेश देती है। अगर मध्य प्रदेश के कलाकार यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी अलग झांकी होगी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या में 28 लाख दिए लगाए गए हैं। हालांकि जो रिकॉर्ड बनेगा वो 25 लाख दियों का बनने वाला है। राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 25 लाख दियों से आज अयोध्या नगरी पूरी तरह जगमग नजर आएगी। सीएम योगी यहां पर एक बार फिर मौजूद रहेंगे। हर साल सीएम यहां पर पहुंचते हैं और अभी दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर है राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये 25 लाख दिए लगाए गए हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो शोभा यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये झांकी निकलना अब से कुछ ही क्षण बाद शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहां पर आज दिवाली को लेकर उत्सव शुरू होगा। हर एक झांकी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, एक संदेश हर एक झांकी देती है, चाहे उसमें उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो। अलग अलग जगहों के कलाकार यहां पर पहुंचते हैं और वो इस झांकी में हिस्सा लेते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिखा, अब से कुछ देर बाद शोभा यात्रा की वहां पर शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी किस तरह की तस्वीरें वहां से, किस तरह की आप तैयारियां देख रही हैं? बिल्कुल आकांक्षा, दरअसल यहाँ पर ये जो झांकी होती है वो हर साल निकलती है दीपोत्सव वाले दिन सुबह सुबह और 9 बजे इसकी शुरुआत होती है। हालांकि आज थोड़ा डिलेड है और इस कार्यक्रम की शुरुआत साकेत से होती है और साकेत से होकर के राम कथा पाठ तक लगभग दोपहर 2 बजे तक ये जो झांकी है वो वहां तक पहुंचती है। उसके बाद सीएम योगी के आने का कार्यक्रम होता है और प्रभु श्री राम वहां पर गरुड़ विमान से उतरते हैं, जो कि प्रतीकात्मक तौर पर होता है। और फिर प्रभु श्री राम का वहां पर अभिषेक किया जाता है, उनका राज तिलक किया जाता है और फिर कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ता है। अब जरा मैं आपको वो रास्ता दिखा देती हूँ। दो चीजें जो बताने वाली है अपने दर्शकों को। पहली तो ये कि इन सड़कों को हमारे दर्शक पहले भी देख चुके होंगे, क्योंकि झांकियां यहीं से निकलती है, लेकिन इस जगह का पूरी तरीके से कायाकल्प हो चुका है। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ होनी चाहिए और ये वो यहाँ नहीं है, यानी कि तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है और कुछ इस तरीके से अयोध्या नगरी को कायाकल्प के बाद एक बार फिर से सजाया गया है। आकांक्षा, बिल्कुल, और ये तस्वीर बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिखा ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। हर साल हम इसी तरह से भव्य तस्वीरें अयोध्या में देखते हैं। इस बार क्या खास होने वाला है दीपोत्सव के मौके पर? आकांक्षा, इस बार झांकियों में कुछ और चीजें जुड़ने वाली है। अलग अलग तरीके की झांकियां हमने हर बार देखी है, लेकिन योगी सरकार ने जो काम किया है उसका लेखा जोखा पेश करती हुई झांकी भी आज निकलने वाली है और इस बार ये कुछ अलग होने वाला है। इसके साथ ही 25 लाख दिए जलाने का टारगेट, इनफैक्ट 28 लाख दिए जलाने का टारगेट है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार फिर से सीएम योगी का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम दर्ज होने वाला है। इसके साथ ही जो मंचन होता है रामायण का, यानी लेजर और लाइट शो के जरिए
लिए जो मंचन किया जाता है वो भी बहुत भव्य और खूबसूरत होता है। और आपने पूछा कि अलग क्या है, तो अलग ये है कि हर बार सरयू पे आरती बहुत ही भावनात्मक तौर पर तो होती थी, लेकिन बहुत दिव्य नहीं होती थी। इस बार भी 1100 लोग, जैसे कि हमने कल भी देखा, सरयू घाट पर वो पहले आरती करेंगे। ये इसका समय शाम के 6 बजे का है और फिर 6:20 पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आकांक्षा होने वाला है। और अब से कुछ ही देर बाद इस सड़क पर जो झांकियां है वो एक-एक करके निकलेगी। तभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिलेड है वो, इसलिए अभी यहाँ पर आने में वक्त लगेगा। आगे की तरफ लता चौक है, लता चौक से होते हुए राम पार्क की तरफ ये पूरी झांकी निकलने वाली है। बिल्कुल, और वो तस्वीर बहुत खास होती है शिखा, जिसका अभी आप भी जिक्र कर रही थी, क्योंकि ये जो कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं वो सिर्फ यूपी के नहीं होते, देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो एक एक झांकी होती है वो कोई ना कोई संदेश यहाँ से जरूर देती है। उत्तराखंड की झांकी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ की संस्कृति को या फिर वहाँ पर जो प्रमुख चीजें हैं उनको झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश होती है। पिछली बार हमने देखा था शिखा, यहीं पर कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है कि सीएम के साथ कई और मंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि मीटिंग होती है या नहीं, बैठक होगी या नहीं, इसको लेकर के जानकारी नहीं, लेकिन जाहिर है दीपोत्सव का कार्यक्रम है तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर हेलीपैड पे पहुंचेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम की मौजूदगी होगी और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ ही हर बार की तरह कुछ सिंगर्स की मौजूदगी हो सकती है। और रामकथा पार्क में जब जलाभिषेक होता है, जब रुद्राभिषेक होता है और उसके साथ ही राज तिलक जब प्रभु श्री राम का होता है, तो उस समय भी जो सिंगर्स होते हैं उनकी मौजूदगी होती है। एक बार जरा मैं फिर से आपको सड़कें दिखा दूं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सजाया गया है आकांक्षा इस पूरे रोड को। और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही ये झांकी यहाँ पर पहुंचेगी, आपको ये पूरा रोड भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। 2 बजे तक ये झांकी जो है वो रामकथा पार्क पहुंचती है, तो समय हो चुका होता है और उसके बाद जो एंट्री है वो राम की पैड़ी पर बंद हो जाती है। इसलिए अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है आकांक्षा वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचते हैं, उनके पहुंचने से पहले यहाँ पर उनके सुरक्षा में जो तैनात ड्यूटी कर्मी होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो पहुंच चुके होते हैं। और इस बार अलग मुझे ये लगा, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि हमने काशी को देखा बदलते हुए, वैसे अयोध्या नगरी भी पूरी तरीके से बदल गई है। और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवसाय में या फिर उसमें इजाफा हुआ है, उनकी नौकरियों में इजाफा हुआ, सड़कें बनी तो जाहिर है इसमें लेबर लगे होंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और प्रभु श्री राम क्योंकि अपने नवनिर्मित मंदिर में पधार चुके हैं, वहां पर विराजमान हो चुके हैं, बल्कि जो आसपास के जिले हैं, प्रदेश भर से लोग इस पल का गवाह बनना चाहते हैं, शिरकत करते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा आज के दिन जाहिर तौर पर शाम के वक्त देखने को मिलेगी, तो क्या उसको देखते हुए कोई व्यवस्था यहाँ पर आम जनता के लिए भी की गई है कि वो भी दीपोत्सव देख पाए, वहां पर पहुंच पाए? बहुत सारे होटल्स बनाए गए हैं और जैसे ही राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद से ही आकांक्षा यहाँ पर होटल्स के निर्माण का काम शुरू हो गया था। और जाहिर है सिक्योरिटी, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं सिक्योरिटी उतनी पुख्ता होती है। जो अगल बगल के जिले हैं, जैसे गोंडा जिला और जो अगल बगल अयोध्या से लगते हुए जिले हैं, वहां की पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसलिए आपको हर चौक चौराहे पे हम सबको पासेस की जरूरत होती है, तो जो आम जनता आ रही है उनको भी पासेस लेना होता है। लेकिन अगर नहीं आ पाए तो शाम के वक्त लगभग लोगों की एंट्री समहाउ और अदर हो भी जाती है। लेकिन सुरक्षा बिल्कुल टाइट है। जो भी यहाँ पहुंच रहा है 2 आईडीज उनकी देखी जा रही है, क्योंकि इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है अयोध्या को। तो जाहिर है लोगों के लिए बहुत काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ ही चूंकि राम मंदिर के बनते ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, तो जरा सोचिए आज का दिन कैसा होगा। सारे होटल्स यहाँ पर भरे हुए हैं, क्योंकि देश भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है शिखा, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर चूंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और अभी आप जरा देखिए कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर अभी गश्त कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ही आज शाम आपको देखने के लिए मिलेगा 25 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। वो बहुत भव्य तस्वीर यहाँ से होगी। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात हैं, जो यहाँ पर इन दियों में, हालांकि अभी चूंकि सुबह का वक्त है और अब से कुछ देर बाद
शुरुआत हो जाएगी कि इन सभी दियों में तेल डाला जाएगा, इसमें बत्ती लगाई जाएगी और उसके बाद शाम में सबसे पहला जो दिया होगा वो सीएम योगी जलाएंगे। और उससे पहले जब भगवान श्री राम का आगमन होगा, चूंकि रामकथा का आयोजन किया जाता है, यहां पर जो पार्क है रामकथा पार्क, वहां पर सीएम पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और उसके बाद जब भगवान श्री राम का आगमन होगा तो वहां पर उनके स्वागत के लिए सीएम योगी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे और सबसे पहले पुष्प वर्षा करके जैसे ही भगवान श्री राम का आगमन होगा, पूरे परिवार का जैसे ही आगमन होगा, तो उसके बाद सबसे पहले सीएम योगी उनका तिलक करेंगे और कुछ देर सीएम वहां पर ठहरते हैं और उसके बाद वो वहां पर कुछ देर, चूंकि रामलीला का यहां पर आयोजन किया जाता है तो उसको भी वहां पर सीएम रुककर देखते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा विश्राम करके सीधा सीएम योगी दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर पहुंचते हैं। ये तस्वीर बहुत भव्य रहती है। यहां पर चूंकि सीएम का संबोधन भी होता है हर बार और ऐसा ही इस बार भी यहां पर होगा। सीएम के संबोधन के लिए भी खास तौर पर मंच तैयार किया गया है। लेजर एंड साउंड शो वहां पर देखने की आपको झलक वहां पर नजर आएगी। बहुत भव्य वो वक्त होता है जब वहां पर लेजर एंड साउंड शो होता है, उसके जरिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है और इस बार भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि इस बार तो इसलिए ये दीपोत्सव खास है क्योंकि ये जब भगवान श्री राम यानी रामलला की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इसीलिए ये बहुत भव्य है। सबसे खास बात ये भी होती है, देखिए आज भगवान श्री राम को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो भी बहुत खास होते हैं। वैसे तो हर रोज भगवान श्री राम के जो वस्त्र हैं उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली का जब खास मौका होता है तो उस वक्त बहुत ही शानदार तरीके से वेशभूषा को भगवान श्री राम की पूरे परिवार की माता सीता की वेशभूषा को तैयार किया जाता है और आज उसी वेशभूषा में भगवान श्री राम नजर आते हैं। आज जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं सबसे पहले सीएम आज फिर से वैसी तस्वीर आपको नजर आएगी कि पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, उसके बाद भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे, राम मंदिर जाएंगे और फिर जो तैयारियां यहां पर दीपोत्सव को लेकर की गई हैं उन तैयारियों को परखेंगे सीएम योगी। अगर कोई कमी है तो उसको देखते हुए, चूंकि जिलाधिकारी सुबह से यहां पर ग्राउंड पर उतर जाते हैं, बाकायदा वो अलग अलग इलाकों का जायजा लेते हैं क्योंकि सीएम वहां पर पहुंचते हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आप झांकी की तस्वीर भी देख रहे हैं, पहली जो तैयारी इस वक्त वहां पर चल रही है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। मैं गौतम सिंह शेखावत गोरखपुर से आई हूँ अपनी वनटांगिया की टीम को लेकर। यहाँ पे हम लोग वनटांगिया नृत्य दिखाएंगे और आज शोभा यात्रा निकलेगी और हम लोग यहाँ से साकेत से लेके रामपथ तक जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलाकार आए हैं। इतने लोग खुश हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेश से भी कलाकार आए हैं और आज 500 साल बाद दिवाली मन रही है रामलला के जन्मभूमि पे, तो सारे कलाकार बहुत ही खुश हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे अयोध्या में इतना हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हम अभी शोभा यात्रा में आए हैं। शोभा यात्रा साकेत कॉलेज से निकलकर और नया घाट तक जाएगी। हम लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे और अपना लोक नृत्य, बधावा लोक नृत्य हम लोग प्रस्तुत करेंगे और हम लोग यहाँ से खुशी खुशी नृत्य करते हुए जाएंगे। मिल रही है, हम अयोध्या के वासी भी हैं और यहाँ पे संस्कृति विभाग की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल दिव्य दीपोत्सव पे शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले 6 वर्षों से ये 6ठा वर्ष है और हम लोग हर साल इसी तरह से धूमधाम से प्रभु राम की जीत की खुशी में दीपोत्सव मनाते हैं अयोध्या में और भव्य शोभा यात्रा छोटी दीपावली वाले दिन यहाँ से निकलती है साकेत कॉलेज से लेकर नया घाट तक। और इसी भी जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अयोध्या का ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है। रामलला 500 साल बाद विराजित हुए हैं, सभी अपने अपने घरों में दिए जरूर जलाएं। उन्होंने ये अपील की है लोगों से, सभी का दिव्य भव्य दीपोत्सव में हार्दिक स्वागत है। ये सीएम योगी की तरफ से लिखा गया है पोस्ट के जरिए। कल भी आपको याद होगा जब सीएम मेरठ में मौजूद थे तो उन्होंने उस दौरान भी, जब उनका संबोधन चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि कल मैं दीपोत्सव में रहूंगा और वहां की जनता को भी आमंत्रित किया था। और अब एक बार फिर से सीएम योगी की तरफ से पोस्ट किया गया और आज चूंकि जो दीपोत्सव होने जा रहा है अयोध्या में वो इसीलिए बहुत खास है क्योंकि भगवान श्री राम की, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद ये दीपोत्सव होने जा रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा।
तैयारी यहाँ पर इसी तरह की गई है और इसीलिए सीएम ने भी आम जनता से अपील की है कि आप सभी अपने अपने घरों में दिए जरूर जलाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी का दिव्य भव्य दीपोत्सव में हार्दिक स्वागत है। आज शाम का वो वक्त होता है जब अयोध्या में आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती। इतनी ज्यादा भीड़ अयोध्या में। भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस दीपोत्सव का गवाह बनना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं।